हेलो गाइस एंड वेलकम टू आर के एग्रो एस्टेट। मैं हूं रौनक और आज मैं आया हूं हमारे एवोकाडो ऑर्चर्ड में। तो आज की वीडियो में, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप अपने एवोकाडो ऑर्चर्ड में पानी कैसे लाते हो, क्योंकि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आपको एक हमारे इरिगेशन सिस्टम का टूर दूंगा कि हमने यहाँ पे क्या इरिगेशन के लिए बंदोबस्त करके रखा है और कैसा सिस्टम है और कैसे काम करता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हमारा प्राइमरी वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है वो है ये बोर। ये इस बोर में एक 6 हॉर्स पावर की मोटर डली है और इसमें तकरीबन 2 इंची पानी आता है और ये बोर हमारे टैंक को सप्लाई करता है पानी, फिर वहाँ से ड्रिप के थ्रू पानी जाता है। ये हमारा सेकेंडरी वाटर सोर्स है। ये एक छोटा बोर है, इसमें 1.5 हॉर्स पावर की मोटर डली है और ये हमको पानी सप्लाई करने में काम आता है। अगर हमारा बड़ा बोर कभी उसकी मोटर ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए उसके लिए। और ये है हमारा मेन वाटर सोर्स। ये तकरीबन 30 फुट का कुआं है और ये 30 फुट चौड़ा 30 फुट गहरा है। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो कुआं होता है ये ग्राउंड वाटर से रिचार्ज हो जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, हमारे 2 बोर जो हैं उनसे हमने पाइपलाइन डाली है, तो वो इस कुएं को भी सप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर कम पड़ जाए तो हमारे पास बैकअप है कि ये दोनों पाइप से हम पानी लेके इस कुएं में भर दें और फिर इस कुएं से हम मोटर के थ्रू ड्रिप के थ्रू पानी दें। ये हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का रूम है। यहाँ पे पूरा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा हुआ है, नेट एफ एम का सिस्टम है। और यहाँ पे जो मोटर डली है कुएं के अंदर 5 हॉर्स पावर की, उससे पानी आता है सबमर्सिबल मोटर से, और सबमर्सिबल मोटर से पानी आता है इन 2 फिल्टर्स में जाता है। ये दोनों फिल्टर्स हैं, इनमें सैंड भरी हुई है ताकि ये पानी फ़िल्टर करें, और ये फ़िल्टर करके फिर इस पाइप के थ्रू मेन लाइन में पानी देते हैं, जो फिर हमारी सीधा ड्रिप्स में जाता है। और ये हमारी फर्टिगेशन की मोटर है, इसमें हम खाद देते हैं इससे। तो जब हमें ड्रिप से खाद देनी होती है तो हम ड्रिप सिस्टम ऑन करके ये मोटर ऑन कर देते हैं और इसमें यहाँ से हम दवाई या जो भी हमको खाद देनी है वो हम एक यहाँ पे मिक्सचर बना के एक टब में रख लेते हैं और इसके थ्रू वो मिक्सचर पानी के साथ मिलके पूरे प्लांट्स को ड्रिप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा जो हमने ड्रिप हमारे प्लांट ऑर्चर्ड में लगाई है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। 2 लैटरल लाइंस दी हैं और 3 सेक्शंस बना दिए हैं और उसके लिए अलग अलग वॉल्स दे दिए हैं कि कभी अगर हमारे पास पानी कम पड़े तो हम उनको अलग अलग सेक्शन में प्रेशर मेंटेन करके पूरा पानी दे पाएँ प्लांट्स को।
और इसी के साथ हमने जो ऑर्चर्ड जिस ज़मीन पे लगाने का डिसीजन लिया है, ये नहर से लगी हुई ज़मीन है। इससे हमारा ग्राउंड वाटर कंटिन्यूसली रिचार्ज होता रहता है, क्योंकि ये नहर पूरे साल भर चलती रहती है और सूखती नहीं है, तो इसलिए हमको यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है। और जैसा ही आप लोग जानते हैं कि एवोकाडोज़ उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल बुलेट प्रूफ करें और हमारे पास बैकअप रहे, क्योंकि अगर किसी कारणवश पानी ख़त्म हो जाता है तो आपके प्लांट्स मर जाएंगे। इसलिए आपको कोई ना कोई बैकअप रखना हमेशा ज़रूरी है। तो हमारे पास 2 बोर हैं, हमारे पास एक कुआं है और हमारे पास लास्ट बैकअप ऑप्शन में एक नहर भी है, जिससे हम पानी चाहें तो खींच सकते हैं। तो हमने हर प्लांट के आसपास ऐसे 2 ड्रिपर लगा के रखे हैं। ये नेटएफएम के यूनिरैम है। ये इनकी रेटिंग 1 लीटर 1 घंटे में है एक ड्रिपर की। और इसके अलावा हमने पौधे के पास टोटल 6 ड्रिपर छोड़े हैं, 3 इसमें और 3 इसमें, और बाकियों पे हमने रिंग्स लगा दी हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इन रिंग से ये फ़ायदा होता है कि अननेसेसरी वाटर लॉस नहीं होता, तो पानी भी बचता है। और दूसरा, पौधे को अगर हम खाद देते हैं तो खाद सीधा पौधे में ही जाती है और पूरे बेड में नहीं जाती। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हम ये रिंग्स एक एक करके खोलते जाएंगे, जैसे इनके रूट्स बढ़ते जाएंगे। तो गाइज़, ये था एक छोटा सा टूर हमारे एवोकाडो ऑर्चर्ड के इरिगेशन सिस्टम का। हमने क्या क्या लगाया है, कहाँ कहाँ लगाया है और क्या क्या बैकअप्स रखे हैं हमारे ऑर्चर्ड के पानी और इरिगेशन के लिए। तो क्योंकि बारिश हो रही है तो मेरे को वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।